आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की लास्ट टर्म को। हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 प्रॉपर्टीज थी। लॉवरिंग, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, जिसमें जो वेपर प्रेशर था वो पूरे सॉल्यूशन का कम हो रहा था सॉलिड पार्टिकल की वजह से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, जिसमें टेम्परेचर में वृद्धि हो रही थी, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो रही थी, बढ़ रहा था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा था। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरल लाइफ में भी बहुत बार देखने को काम भी आता है। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? देखो, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, पहली बात तो ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप होने वाली, जिसपे हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप होगा। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस सुना होगा, क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ के भी आए हो। स्पॉन्टेनियस वो होता है जो अपने आप होता है, नेचर के थ्रू होता है। जैसे कि घाटियों से पानी नीचे की तरफ बहता है तो वो अपने आप बह रहा है, उसमें हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो एक तरीके से स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे हम हमारे घरों में टंकी में ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब मोटर चालू करते हैं, एक तरीके से मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, उसके थ्रू वो ऊपर जाता है। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब इसका समझ आ गया होगा व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको एसपीएम भी बोल सकते हैं। ये एसपीएम है क्या? व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? देखो, एसपीएम एक तरीके से झरनी है, जैसे अपन चाय बनाते हैं और वो झरनी में जो भी चाय का सोल्यूट होता है, जो चाय बनाने के लिए सोल्यूट पार्टिकल्स का यूज करते हैं, वो जो सोल्यूट पार्टिकल होता है उस झरने के अंदर रह जाता है और हमारा लिक्विड यानी हमारा सॉल्वेंट कप के अंदर, ग्लास के अंदर जिसमें भी आप डालते हो आ जाता है। और टोटली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को आप वो झरनी समझो, झिल्ली समझो एक तरीके से। आई बात समझ? तो द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब इसका फ्लो कहां से कहां होता है? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या? सॉल्वेंट सिर्फ हमारा पानी, सोलवेंट है ओनली फॉर हमारा पानी। सॉल्यूशन है पानी प्लस सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। पूरा हमारा सॉल्यूशन बना हुआ ए एंड ए प्लस बी, ये हमारा ए ओनली फॉर H2O, और ये है ए प्लस बी, यानी इसमें पानी भी और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी है। तो ये पानी की तरफ से यानी प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब डाइल्यूट हायर कंसंट्रेशन क्या होता है? डाइल्यूट वो होता है जैसे मान लो पानी है, ये एक गिलास पानी है, ठीक है। नॉर्मल वाटर जो अपन पीते हैं तो वो क्या डाइल्यूट है? वो क्या डाइल्यूट है जिसके उसके इसमें कंसंट्रेशन बहुत कम है। मान लो इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच नमक डाल दी, तब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ गई एकदम से। अरे बढ़ जाएगी ना, सोचो थोड़ा। तो इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी नमक जो भी डाल दिया, तो इससे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अकेला पानी है तो मतलब ये डाइल्यूट है। देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो अब पूरा सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसमें क्या है? सोल्यूट के पार्टिकल भी है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव होता है बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट्स स्पॉन्टेनियस फ्लो इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये डेफिनेशन तो पढ़ ली, एक तरीके से रट्टाफिकेशन वाला काम तो हो गया। अब इसको जनरल लाइफ में समझना चाहे तो कैसे समझेंगे? जनरल लाइफ से इसको बहुत वे है, ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे अपन इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से अगर आपको समझाना चाहूँ, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। आप आज ही कर लेना, आप रात को जब आप सो तो एक गिलास पानी लेना और उसके अंदर किशमिश डाल देना, रेजिन्स, ठीक है। होती है किशमिश। तो अब ये पानी के एक गिलास पानी के अंदर जब आप किशमिश डाल के पूरी रात इस पर ढक्कन लगा के रख दोगे, पूरी रात इसको रख दोगे, जब आप सुबह उठोगे तो किशमिश का साइज आपको फूला हुआ मिलेगा। मतलब ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। इस तरह ना, फिर सुबह उठेंगे तो हमें इतनी बड़ी मिलेगी, स्वॉलिंग आ जाएगी इस पे। इसका क्या रीजन है? देखो, इसका रीजन ये है, किशमिश है, अब उसके अंदर सोलवेंट भी है और सोल्यूट भी है, दोनों ने मिलकर सोल्यूशन बना दिया। जैसे मान लो ये किशमिश है, अब ये मीठी भी होती है, मतलब इसके अंदर शुगर भी है, और ऐसे लिक्विड लिक्विड जेली जैसे भी होते हैं, मतलब इसके अंदर वाटर भी है। मतलब सोलवेंट प्लस सोल्यूट दोनों है, जिससे हमारी किशमिश तैयार होगी। अब मैंने इस किशमिश को पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर जब मैं डालूंगी तो ऑस्मोसिस क्या कहते हैं? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप लोग कहोगे इसमें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी नहीं है, इसमें तो कोई लगी नहीं। अरे जो किशमिश होती है उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, ये जैसे मान लो किशमिश, इसके ऊपर की जो लेयर है, इसको अपन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। आई बात समझ? अब ये इसको मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम कंसिडर कर लिया, और पानी क्या है? पानी की कंसंट्रेशन कम है, डाइल्यूट है, लेकिन जो किशमिश है इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके अंदर चीनी भी है और भी कुछ भी होगा किशमिश के अंदर,
ठीक है, कंसंट्रेटेड है किशमिश तो, लेकिन पानी क्या है, डाइल्यूट है। तो अब ऑस्मोसिस के थ्रू मतलब जो पानी है वो किशमिश के अंदर जाने लग जाएगा। आपने फुली हुई तो देखिए, आपको पता है क्या फुली हुई होती है, क्या उसके पीछे का रीजन पता है, उसके पीछे साइंस पता है, उसके पीछे साइंस अब ये ऑस्मोसिस कैसे होगा। पानी से, पानी है वो हमारे किशमिश की तरफ फ्लो कर रहा है, पानी हमारे किशमिश की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी डाइल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन में जाने लग गया, जिससे हमारी किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। ये हमारा ऑस्मोसिस होता है। अच्छा, मैं ऑस्मोसिस के बाद एक आपको प्रोसेस समझाना चाहूंगी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आप इंक डाल रहे हो, स्याही डाल रहे हो, या फिर आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो, इत्र कर रहे हो, अगरबत्ती की खुशबू होती है, तो मैंने अगरबत्ती एक जगह की लेकिन उसकी खुशबू हर जगह फैल जाएगी, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन होता है। जैसे मान लो आपने पानी के अंदर इंक डाल दी, तो वहां पे ना तो कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। वहां पे क्या होगा, वो आप पानी के अंदर इंक डाली, अब वो इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, मतलब जो स्याही है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन पानी तो हमारा डाइल्यूट है, लेकिन हम पानी के अंदर इंक डाल रहे हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है, इट टेक प्लेस डायरेक्टली एंड नो सेमी परमेबल नीडेड। इसमें डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस में होती है। सेमी डिफ्यूजन आप फिर से सुन लो, एग्जांपल कौन कौन से होंगे, जैसे मान लो कि अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, परफ्यूम की खुशबू का फैलना, पानी के अंदर इंक डाल दो, पानी के अंदर जो कपड़े धोने के लिए कुछ लोग वो उजाला नील का यूज करते हैं उसको डाल दो, तो उससे क्या होता है कि एक तो उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, और ये डायरेक्टली टेक प्लेस करती है। दूसरा, इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और इसमें जो मूवमेंट होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स का होता है। कैसे, जैसे मान लो मैंने पानी के अंदर इंक डाली है, पानी इंक के मैं फिर से बता देती हूँ, इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो हो रहा है, और द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम रीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, इट इज कॉमन इन गैसेस एज वेल, और ये कॉमन है गैसेस वगैरह में हमें देखने को मिलता है, जैसे अगरबत्ती की खुशबू। तो अब देखो, नॉर्मल कोई खुशबू आ रही है, कोई खुशबू नहीं आ रही, मतलब लोअर कंसंट्रेशन है, अगरबत्ती की खुशबू ज्यादा, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में फैल रही है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस की अगर बात करोगे, इट नीडेड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इन ऑस्मोसिस ऑल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें ओनली फॉर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ये परमिशन देता है आगे बढ़ने के लिए, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं देगा, ओनली फॉर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। क्यों सोल्यूट के क्यों नहीं देता, मतलब रटना नहीं है, हर चीज समझनी है, क्यों नहीं देता सॉल्वेंट सोल्यूट के, क्योंकि एक तरीके की झिल्ली है, झरनी है, तो सोल्यूट के पार्टिकल अगर जाना भी जाएंगे तो जितने भी सोल्यूट के पार्टिकल होंगे ना उस झिल्ली में फंस जाएंगे, इस झिल्ली में क्या होगा, फंस जाएंगे, ओनली फॉर प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ऑफ कोर्स लोअर कंसंट्रेशन, ये वाला एग्जांपल देख सकते हो, और इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सॉल्यूशन, ये ओनली फॉर सॉल्यूशन के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है। आई बात समझ। सो अब अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत और भी कुछ डिटेल्स देना चाहूँ, तो देखो कैसे देंगे। अब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ये मोमेंट बढ़ता जा रहा है, मतलब पानी का फ्लो हुए जा रहा है, कहां से कहां की तरफ, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की तरफ हमारा मूवमेंट हो रहा है, इतना समझ रहे हो। अब प्योर सॉल्वेंट यानी पानी सॉल्यूशन की तरफ जाए, तो आपको क्या लगता है इसमें साइज में इंक्रीजमेंट नहीं होगा, मतलब साइज तो बढ़ेगा ना, प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ से पानी जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, तो इसका साइज तो बढ़ जाएगा ना, यानी ये एक्सपेंड तो करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम नहीं चाहते कि इसका साइज बढ़ जाए, इसका साइज बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल इस पे प्रेशर लगाएंगे, हम क्या करेंगे, नॉर्मल इस पे प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर का नाम होगा, जैसे मान लो मैंने इस पे एक प्रेशर क्रिएट किया, छोटा सा एरो लगा रहे हो समझ लेना, इसका नाम होगा इसका नाम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैंने इस पे प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर जनरेट किया, तो प्रेशर क्रिएट करने से अब क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा एक तरीके से, मान लो इस पे एक्सेस अमाउंट में प्रेशर लगे, एक्सेस अमाउंट में प्रेशर लग जाएगा, तो मान लो कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन पे मैंने प्रेशर दिया, ताकि प्योर सॉल्वेंट है जो इसकी तरफ से ऐसे मूवमेंट किया जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, जिससे हमारा साइज बढ़ेगा, हम नहीं चाहते साइज बढ़ जाए, मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगा, अब मैंने फोर्स तो लगा के रखा, लेकिन सॉल्यूशन का साइज, अब जो सॉल्यूशन है इसमें मान लो कि ये प्रेशर ज्यादा लग गया, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से डिनोट किया जाता है, ये एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, मान लो प्रेशर को ज्यादा ही लगा दिया हमने, तो प्रेशर को ज्यादा ही लगा दिया, मतलब कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होने की वजह से सॉल्यूशन अब उल्टा मूव करने लग जाएगा, अब कुछ इस तरीके से उल्टा मूव करने लग जाएगा, थोड़ा पेशेंसली समझना अच्छे से। हम मान लो, सोचो प्रैक्टिकली, मैंने क्या किया, प्रेशर ज्यादा लगा दिया, प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो अब कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, अब मूवमेंट उल्टा हो जाएगा, पहले ऑस्मोसिस हो रहा था इन दैट यूनिडायरेक्शनल, अब ऑस्मोसिस होगा रिवर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब ये
कि इधर प्रेशर ज्यादा लगने से अब हमारे ऑस्मोसिस की मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट की तरफ चली जाएगी। थोड़ा समझ आया कि प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगी तो जो इसकी इम्प्योरिटीज होगी, सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, वो इस झिल्ली में, झरने में, जो क्या बोलते हैं एसपीएम सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसमें फंस जाएंगे और प्योर जो हमारा जितना सॉल्यूशन था वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ चला जाएगा। अब जो ऑस्मोसिस होता है, और पता है किसमें काम आता है? आरओ में। जो आपके घरों में आरओ लगे ना, वाटर फिल्टरेट मशीन, जिससे हमारा गंदा सा पानी होता है वो हमें फिल्टर होके मिलता है, एकदम प्योर होके मिलता है, फिल्टर होके मिलता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। उसका रीजन यही होता है कि नॉर्मल जो हमारा पानी था प्योर वाटर है, और यहाँ पे पूरा जो गंदा सा पानी आता है, जो भी हमारे जिसमें इम्प्योरिटीज भी होती है, ऑल टोटली नॉर्मल सी बात है। अब वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज वाला वाटर है, इस पे एक प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर, वो एक्सेस अमाउंट में प्रेशर लगाएगा, और यहाँ पे उसमें आरओ वाले में इधर बीच में क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट में प्रेशर लगा है, यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट में प्रेशर लगा है वो कुछ यहाँ इस तरीके से प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होने लग जाएगा, जिससे हमारा वाटर क्या हो जाएगा, हमें एकदम प्योरीफाई वाटर मिलता है। आई बात समझ? अब डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, अब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझाना चाहूंगी। सो नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, अब हम इन दो टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड छोटा सा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके बारे में। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जैसा कि हमने डायग्राम देखा था, ये थी बीच में हमारी लगी हुई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो एक झिल्ली की तरह, झरने की तरह वर्क कर रही थी। यहाँ पे था हमारा प्योर सॉल्वेंट जिसको मैं ए मान रही हूँ, यहाँ पे था हमारा पूरा सॉल्यूशन A+B, ये था हमारा पानी, और ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन, ये क्लोज्ड था। अब जो हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट था, ये मूव कर रहा था लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यही ऑस्मोसिस होता है। तो ये कुछ यहाँ इस तरीके से मूव कर रहा था। अब ये मूवमेंट होने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है, इसके जो साइज में या इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा था, वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब वॉल्यूम के बढ़ने से यहाँ पे क्या होने लगा, वॉल्यूम के बढ़ने से अब समझ रहे हो ना कि इसका साइज बढ़ने लग गया, साइज बड़ा होने लग गया, जो कि हम नहीं चाहते। तो हमने इसमें एक प्रेशर क्रिएट किया, इस प्रेशर का नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर दैट प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। अब ये प्रेशर हम लगा रहे थे, मान लो ये प्रेशर ज्यादा हो गया, तो एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन, मान लो कि हमने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया ऑन द सॉल्यूशन side in order to prevent the flow of solvent molecule toward the solution sidewise, the both are separated by semi-permeable membrane is called osmotic pressure। मैंने जहाँ पे मैं पाई लिख रही हूँ इसका मतलब वो हमारा osmotic pressure है। अच्छा, अब दिमाग में सवाल उठता है हमारे दिमाग में एक, कि जो हमने osmotic pressure ज्यादा लगाया, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाया, इससे क्या हुआ, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाया, उससे ये हुआ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये जो साइज था, ये मान लो यहाँ तक हो गया, कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन कंप्रेशन होने की वजह से अब जो हमारा फ्लो था उल्टा होने लग गया। अब कंप्रेशन होने की वजह से हमारा फ्लो उल्टा होने लगा, मतलब सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगा। अब आपके दिमाग में है कि सॉल्यूशन में तो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी थे, सोल्यूट के पार्टिकल थे, तो क्या सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में जाके मिक्स हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो झिल्ली क्यों लगी है, यहाँ पे जो सोल्यूट के पार्टिकल है, मतलब ऑल टोटली इंप्योरिटीज इसमें रह जाएगी, और हमारा पूरा फ्लो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाएगा। और यही प्रोसेस होता है हमारे वाटर फिल्टर मशीन के अंदर, लाइक जिसको हम आरओ बोलते हैं, हम वाटर फिल्टरेट वाटर पीते हैं, उसमें यही प्रोसेस होता है सेम। जितनी भी इंप्योरिटीज होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम में रह जाती है, गंदा पानी कुछ इस तरीके से फिल्टरेट होता है। अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये कहते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, जहाँ पे टी हमारा टेम्परेचर, सी हमारा कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 11th मोलरिटी में पढ़ के आए हो। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन किससे बनता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, इन दोनों के रेशियो से हमारा बनता है कंसंट्रेशन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारा आता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम मॉल इनवर्स कैल्विन इनवर्स एटीएम, ये लीटर है, ठीक है ना, लीटर एटीएम मॉल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। आई बात समझ? अच्छा ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्यों है?
सीओटी के, देखो सी होता है कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मान लो बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो इस पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बॉस प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस अच्छा होगा। ऑल टोटली हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब अब पार्टिकल इधर उधर यहाँ वहां इधर उधर सब जगह भाग दौड़ करेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, आर आएगा, सोल टोटल ये हमारा, इसके बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। हमारे इन टेक्स्ट के 2 to 3 न्यूमेरिकल्स लेफ्ट है, ठीक है, बाकी आप कुछ एग्जाम्पलर्स भी है वो भी मैं करवाई दूंगी। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको आर नोट से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा प्रेशर वो बहुत ज्यादा हो जाए तब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट। सो ये था हमारा एक सॉल्यूशन का पार्ट। अब ये पार्ट यहीं पे खत्म नहीं होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर फर्दर 3 टाइप्स का, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वो भी मैं आपको समझाने वाली, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी सामान्य जीवन में जनरल लाइफ में हमें बहुत बार देखने को भी काम आता है। सो नेक्स्ट में वो डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। सो कि जैसा हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर 3 तरीके का है। पहला है आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक एंड तीसरा है हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, देखो ये जो सॉल्यूशन है ना हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के, जो 3 आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हम हमारे सामान्य जीवन में जनरल लाइफ में हमें बहुत बार देखने को भी मिलते हैं। मतलब सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाला काम नहीं है, ये सॉल्यूशंस आपको डेली लाइफ में देखने को भी मिलते हैं एंड इससे आपको मेडिकल लाइफ का भी बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज मिलने वाला है। आप देखते जाइए। देखो पहला है हमारा आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या सेम? हम इतनी देर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, मतलब जो आउटर बॉडी है या आउटर शेल या इनर शेल, चलो मैं शेल नहीं बोलूँगी क्योंकि शेल बायोलॉजी टर्म है तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो रहे हैं। आप ऐसा समझो कि जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की और जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की, उन दोनों के कंसंट्रेशन के इक्वल है। सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है। जब सोल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, सेम होगी, तब हमारा बनेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम या हैव इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन कॉजिंग नॉन नेट वाटर मूवमेंट। अब जब सेम होगा तो वाटर का मूवमेंट भी नहीं होगा। जैसे ऑस्मोसिस में हम देख रहे थे कि हम किशमिश ले रहे थे, रेजिन्स ले रहे थे, जिसको अपन 1 गिलास पानी के अंदर रख रहे थे, 1 गिलास पानी के अंदर रख रहे थे, ये हमारा किशमिश था। और जब मैंने इसको 1 गिलास पानी के अंदर रखा तो ये वाटर इसकी तरफ फ्लो हो रहा था, किसकी तरफ? किशमिश की तरफ। इसमें क्या हो रहा था? लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा था, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा था? मूवमेंट, जिसकी वजह से ये स्वॉल कर रही थी, फूल रही थी, पता है। अब जैसा कि आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में ये होगा कि मान लो ये हमारा सोल्यूट और ये हमारा सॉल्वेंट है, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो नॉन नेट चेंज आएगा, वाटर का मूवमेंट होगा ही नहीं। अब मैंने आगे लिखा है एग्जाम्पल 0.9% NaCl फॉर ब्लड शेल्स। देखो जब हॉस्पिटल्स में वो ड्रिप्स वगैरह लगती है, ग्लूकोज लगता है, तो वो भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो ग्लूकोज बॉटल्स लगती है, ड्रिप्स लगती है, वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है। अब उनमें भी 3 तरीके का सॉल्यूशन देखने को मिलता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, वो बहुत कॉमनली होता है, एकदम मतलब कॉमनली यही यूज़ किया जाता है। जब आप ड्रिप्स देखोगे उनके ऊपर जो पढ़ोगे उनके इंटीग्रेट्स, तो आपको ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन बहुत ही कॉमन होता है। वो नॉर्मली जैसे मान लो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ड्रिप या आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ग्लूकोज पता है हमें कब लगता है? जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई। अब पानी की कमी होगी तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब हमारी ड्रिप लगा देंगे ना हमारी बॉडी पे, तो वो जो ग्लूकोज है, जो उसके अंदर का वाटर है, वो इक्वल कर देगा, वो कंसंट्रेशन बराबर कर देगा सोल्यूट और सॉल्वेंट की। अब हमारी बॉडी में सोल्यूट सॉल्वेंट कैसे? हमारी बॉडी में शेल्स के अंदर जो वाटर है, ग्लूकोज है, उसकी कंसंट्रेशन इक्वल कर देने से जिस पे वाटर का चेंज नहीं आएगा, समझ रहे हो?
मतलब नॉर्मली डिहाइड्रेशन हो गया या मान लो कि कहीं गिर गए, चोट लगी, बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया, खून बह गया, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन लगाया जाता है। या हम हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है वगैरह वगैरह, तो उन सब में भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन लगाया जाता है, जिससे ये हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी होगी, जितनी भी कमी होती है उनको यही पूरा करता है। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आप इससे भी समझ सकते हो, आई लेंस से। मैंने कहा ना, इसमें आप ये जो 3 तरीके के सॉल्यूशन आपको बहुत बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। अब ये जो आई लेंस होता है, हम हमारे आंखों में आई लेंस लगाते हैं, तो वो आई लेंस कौन सा सॉल्यूशन से मिलकर बने होते हैं? अब आई लेंस सॉल्यूशन से मिलकर बने होते हैं, अरे भाई आई लेंस के अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है, कोई ना कोई केमिकल होता है, वो ऐसे ना फ्लूडी टाइप्स की होती है, तो उसके अंदर ऑफकोर्स बात है वाटर होता है। अब वो वाटर कौन सा होता है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। उसके अंदर आई लेंस के अंदर आइसोटोनिक होता है। आइसो क्यों होता है आइसोटोनिक? जैसे मान लो कि मैंने आई लेंस लगाई और उसके अंदर जो सॉल्यूशन था वो हाइपर का था, ये हाइपोटोनिक का था, तो या तो मेरी आंखें फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, कितना फनी लगेगा ना, तो या तो आंखें फूल जाएगी या श्रिंक या सिकुड़ जाएगी, ठीक है, अगर हमने ये 2 सॉल्यूशंस लिए तो। लेकिन अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे आई लेंस के अंदर, और वही होता है, लेंगे नहीं, वही होता है, जब लेंस के अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल होगी, मतलब जो हमारे आई की कंसंट्रेशन है और जो उस लेंस की कंसंट्रेशन है इक्वल है। जब कंसंट्रेशन इक्वल है तो बताओ नेट मोमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स से बात नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारा हाइपोटोनिक, तो ये 2 एग्जांपल्स आप इनफ समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक हाइपोटोनिक, अब हाइपर को आप कैसे याद रखोगे? अपन बोल देना, जैसे मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया तो अपन बोल देना इतना हाइपर मत, तो आराम से चिल, कूल डाउन वगैरह वगैरह, जितने भी जेंसेस वर्ड है, मतलब अपन बोलते हैं ना इतना हाइपर मत हो, कूल कूल कूल, ये वाला हाइपर। हाइपो का मीन्स होता है, जो मैं आपको पहले डेफिनेशन ही पढ़ के बताती हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सोल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लोअर देन इनसाइड, मतलब जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल इज लोअर देन इनसाइड, बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी कंपैरिजन देन द इनसाइड। इनसाइड में जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, आउटसाइड में कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ? इनसाइड में कंसंट्रेशन। अब आप हाइपोटोनिक में रेजिन्स वाला समझ सकते हो, ये रेजिन्स वाला आप समझ सकते हो सेकंड वाले में। अब जैसे मान लो 1 गिलास पानी लिया और रेजिन्स लिया, अब इस किशमिश के अंदर हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इधर क्या लिखा था, सोल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लोअर। जो आउटसाइड, ये मान लो इस किशमिश को हम शेल एक तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, तो ये जो किशमिश है इसके बाहर की कंसंट्रेशन, द सोल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द शेल, आउटसाइड ये जो इस किशमिश के बाहर आउटसाइड द शेल इज लोअर देन इनसाइड, मतलब ये जो किशमिश है इसके अंदर जो हमारी शेल है ये अंदर से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है कंपैरिजन टू दी बाहर की कंसंट्रेशन से, तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, हमारा फ्लो कहाँ से को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। अब ये फूल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, स्वॉलिंग हो जाएगा और लाइज बर्स्ट। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, the solute concentration outside the cell is higher than inside, water moves out of the shell causing it to shrink। अब इसमें क्या होता है, shrink, उसमें फूल रहा था, इसमें सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ कैसे जाएगा, चलो देखते हैं। the solute concentration, जो solute की concentration है outside the cell is higher, जो solute की concentration है outside the cell क्या होती है, वो higher होती है देन इनसाइड के कंपैरिजन में आउटसाइड हायर होगी, तो वाटर मूव करेगा आउट ऑफ दिस सेल, वाटर मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो वाटर मूव करेगा, जैसे आप ऐसे समझो, मान लो हमारा सोल्यूट है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, और ये वाटर मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, वाटर मूव आउट ऑफ द शेल कॉजिंग इट टू श्रिंक, जिससे ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा एक तरीके से। सो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ टाइप्स। अच्छा, वो जो ड्रिप्स होती है कि वो सिर्फ ओनली आइसोटोनिक की होती है, हाइपर और हाइपोटोनिक की नहीं होती, बिल्कुल होती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इन सब का कैसे कब यूज़ किया जाता है, जैसे मान लो किसी के मतलब बॉडी में है ना डायबिटीज़, नॉर्मली डायबिटीज़ होती है, किसी को शुगर की कमी हो जाती है, अब शुगर कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि शुगर बढ़ जाएगी तो भी प्रॉब्लम, शुगर कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम। शुगर बढ़ जाएगी, मान लो किसी की बॉडी में शुगर बढ़ गई, अब जो उसको ड्रिप लगेगी वो ऐसे लगेगी कि अब आप मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट करके बताना, जैसे मान लो किसी की बॉडी में शुगर बढ़ गई तो उसको कौन सा ड्रिप लगेगा, आइसो तो नहीं लगेगा, हाइपो लगेगा या हाइपर लगेगा,
बताना। और जैसे मान लो किसी बॉडी में शुगर की कमी होगी मतलब उसको कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहता है वो, तब कौन सा लगेगा। सो ये कुछ इस तरीके से हमारा यूज़ होता है इन ड्रिप्स वगैरह के अंदर। और इसका आप पिकल के अंदर भी समझ सकते हो। जैसे अचार होता है, हम नॉर्मली अचार वगैरह डालते हैं, जैसे आम का अचार, केरी वगैरह का अचार, जब उसको उसके अंदर उनको पानी के अंदर रखा जाता है तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं, वहाँ पे भी हाइपरटोनिक काम आता है। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स।